अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब इजाज़ और ये जो पर्टिकुलर वीलॉग है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर मैं नैब के हवाले से बात करूँ तो पिछले मार्केट में पिछले दिनों नैब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा से बातें चल रही थी। नैब ने जो भी नोटिस दिए, जो भी इश्तिहार दिए, एक्चुअली वो जो नैब का इश्तिहार था वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अगेंस्ट नहीं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के फेवर में था। अगर आप उसकी कंप्लीट स्टडी करें, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मैं दूंगा अपने नैब के हवाले से, जो कि नैब के हवाले से हमने वीलॉग किया था। उसमें हमने तमाम तक डिटेल्स ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बताई थी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में नैब का जो ये इश्तिहार है इसके क्या पर्क्स हैं, इसके क्या इश्यूज़ हैं और इसका एक्चुअल पोर्टफोलियो क्या है। अगर आप उस तमाम नैब ने जो नोटिस दिया था ब्लू वर्ल्ड सिटी को, उसके जवाब जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिए। आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। उस लिंक पे आप राउट हो जाएंगे उस वीलॉग की तरफ जिस पे हमने नैब के हवाले से इनकी तमाम तर तहकीकात की इन्फॉर्मेशन दी थी। अब उसके अलावा अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं इनकी मार्केटिंग एनालिसिस की तरफ, इनकी अगर लोकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बहुत ही डेफिनेटली एक आइडियल लोकेशन पर वाक़ है। आइडियली लोकेशन इसलिए अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं धमियाल से या अगर आप कनेक्ट करते हैं सदर से तो आपको एक कारपेटेड रोड मिलेगा जो कि सीधा चक्री इंटरचेंज की तरफ जाता है। वहाँ से रोड लेफ़्ट हो रही है जो कि कारपेटेड है और सीधा 10 से 15 किलोमीटर का डेफिनेटली रास्ता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में आप लैंड करते हैं अगर आप जा रहे हो अपनी कार से। नंबर सेकंड बेंचमार्क ये है कि ये पाकिस्तान का एक वाहिद ऐसा हाउसिंग सेक्टर है जिसकी इतनी मैसिव इंट्रेंसेस हैं, इतनी ग्रेट इंट्रेंसेस हैं और करोड़ों रुपये लग गए खाली इंट्रेंसेस बनाने पे। इतनी बड़ी इंट्रेंसेस और इतनी ज़्यादा इंट्रेंसेस कोई और सेगमेंट हमारी नज़र में नहीं है जो कि अपनी इतनी ज़्यादा इंट्रेंसेस को इंस्टॉल करके अभी तक बैठा हो जब वो अपने डेवलपिंग फेज़ में हो। सेकंड अगर बात करें कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट है इनका, एक जनरल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट है, तीसरा इनका डिस्ट्रिक्ट है वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से बहुत अहमियत के हामिल हैं। तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। चौथी अगर हम बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी की लीगैलिटी के बारे में बात करें तो एक इनका जो एनओसी का बात हमेशा बार बार सुनने को मिलती है। जैसे कल भी मैंने एक बात सुनी कि आरडीए से इनका तो एनओसी अप्रूव्ड ही नहीं है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की वेबसाइट पर भी मेंशन है, इनका जो क्लेम है वो यही है कि इनका जो लैंड है वो आरडीए के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। आरडीए के जुरिस्डिक्शन से राइट साइड पे थोड़ा सा आगे जाके आता है। जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होगी उस पर्टिकुलर सेगमेंट की, उस पर्टिकुलर तहसील की या लोकल गवर्नमेंट की जहाँ से उसका ये प्रैक्टिस होना है, जहाँ से उसका एनओसी होना है, वहाँ से उनका एनओसी क्लियर है। अकॉर्डिंग टू देम आरडीए की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, इसलिए आरडीए से इनका एनओसी नहीं बनता। येट चंद हज़ार कनाल पे आरडीए पे इनका जो एनओसी है वो भी अंडर प्रोसेस है। एनओसी के बारे में अगर आपको एक बात बताता चलूँ तो एनओसी जो है डेफिनेटली पूरी की पूरी सेगमेंट्स की सोसाइटीज़ के नहीं आ जाते। एनओसीज़ कैंसिल भी हो जाते हैं, एनओसीज़ होना बहुत ज़रूरी है लेकिन एनओसीज़ कैंसिल भी हो जाते हैं। जितने भी सेगमेंट्स हैं जो रियल एस्टेट इकोनॉमी है जो कि इस वक्त एक्सरसाइज कर रही है अपनी डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनका एनओसी कम लैंड पर है लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन या उनका जो कमांड है या उनका जो कब्ज़ा है वो ज़्यादा लैंड पर है। तो रियल एस्टेट इकोनॉमी में जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो सरकारी प्रोसीजर्स हैं, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं, उनमें ऐसा ही होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में एनओसी जब भी देता है, अगर आप एनओसी देखें तो कम लैंड पे एनओसी होगा लेकिन एक्चुअली लैंड ज़्यादा होगी। स्टेप बाय स्टेप होता है एनओसी का प्रोसेस होता है। पहले कम लैंड पे एनओसी लिया जाता है, फिर मज़ीद लैंड बाय की जाती है, उसके बाद फिर मज़ीद जो है एनओसी अप्लाई किया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है। ये रियल एस्टेट इकोनॉमी है, ये रियल एस्टेट सेगमेंट है। इसमें एक कोई कप नहीं बेच रहे कि एक दिन में इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और बिक जाएगा। इसमें साल लग जाते हैं। रियल एस्टेट इज़ अ नेम ऑफ रिस्क, रियल एस्टेट इज़ अ नेम ऑफ टाइम एंड स्पेस, रियल एस्टेट इज़ अ नेम ऑफ हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। और डेफिनेटली अगर आप करोड़ का भी प्लॉट ले लेते हैं, आपको उसको भी इन्फ्लेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, आपको ट्रस्ट करना है। अगर आप बहरिया टाउन में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको डेवलपर पर ट्रस्ट करना है। या तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा मौजूद हो और आप 70-80 लाख 1 करोड़ रुपये का कोई भी प्लॉट कहीं पर भी ले सकते हैं तो आप पोजीशन पे प्लॉट लेते हैं। लेकिन वहाँ पे भी रिस्क है कि अगर आप इस पर्टिकुलर सिटी में नहीं रहते और कहीं और रहते हैं तो किसी भी वक्त अगर आपको उस पर्टिकुलर प्लॉट पे कब्जा हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या अगर आप शहर से बाहर रहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट एक सेगमेंट में करनी चाहिए, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में करनी चाहिए जहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड देन सोसाइटी इज़ बाउंड टू गिव यू द प्लॉट आफ्टर 4 to 5 years वट एवर द प्लान इज़। उसमें आप एटलीस्ट कभी किसी ना किसी को जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई हमारा पैसा है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने आपको पैसे जमा कराए, हमें प्लॉट दें। अगर आप पोजेशन वाला प्लॉट भी करंट सिनेरियो में लेते हैं और जिस तरह अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रही है, पिंडी इस्लामाबाद के आसपास वाले इलाकों में बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रही है, उसमें आपको इस वक्त रिस्क फैक्टर पूरी पेमेंट भी दे दें और आप 4 दीवारी भी कर जाएँ, अगर आपके प्लॉट पर अल्लाह ना करे कब्जा हुआ हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? अब लिटिगेशन में जाएंगे, एक नए प्रॉब्लम में जाएंगे, करोड़ रुपये दे के भी लिटिगेशन में जाना है तो बेहतर ये आप 1 लाख रुपए दे के एक सिक्योर प्रोजेक्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लें।
सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जाने से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी प्रोजेक्ट के स्वॉट एनालिसिस के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम तर प्रोजेक्ट्स जिनका हम वीलॉग अपलोड करते हैं उनके बारे में हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं, हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है, तभी हम उसका डाटा या उसकी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे होते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। किसी भी वक्त कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जितने भी लोग हमें पाकिस्तान में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बेफिक्र होकर हमसे रब्ता करें। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पर, इंशाल्लाह हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। तैयब इजाज़त को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।